सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज हम पाठ पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि रानी। बच्चों रानी किसे कहते हैं? बराबर, आप लोगों को पता होगा कि राजा की पत्नी को रानी कहा जाता है। लेकिन हमारे समाज में स्त्रियों के नाम के आगे बड़े आदर के साथ भी रानी शब्द लगाया जाता है, जैसे कि देवकी रानी, राधा रानी। बराबर। तो बच्चों जब रानी शब्द आता है तो लगता है कि महलों में रहने वाली, बड़े ठाठ बाट से शान शौकत हर एक सुविधा उपलब्ध, उसे रानी कहते हैं न। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो रानी शब्द है ओ महादेवी वर्मा इस पाठ की लेखिका हैं और उन्होंने यहाँ पर इस पाठ में उन्होंने बचपन से उन्हें बहुत ऐसा पशु पक्षी पालने का बड़ा शौक उन्हें होता था और वो अपने हिसाब से जो भी पशु पक्षी पालती थी तो उन्हें तरह तरह के नामों से संबोधन करती थी। तो यहाँ पर रानी जो है, रानी उन्होंने उनके घर में जो जानवर आया है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम इस लेखिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बराबर कि महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य जगत में, बराबर, उन्होंने यहाँ पर पहले जो लिखा है कि मैं नीर भरी दुख की बदरी, नीर आने पानी, बदरी आने बादल, बराबर, और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढा पीड़ा, पीड़ा आने दर्द, बराबर। मैं क्या हूँ कि मैं लोगों के दुख को अपना दुख समझती हूँ। जिस तरह आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लग जाती है, वैसे ही जब मैं लोगों का दुख दर्द देखती हूँ तो मेरे आँखों में से वैसे बादलों की तरह वर्षा होने लग जाती है। मैं तुम लोगों को नींव जड़ से जानने की, समझने की कोशिश की और तुम्हारी पीड़ा को मैंने अपनी पीड़ा समझा है। वाकई में महादेवी ने कुत्ता, बिल्ली, गाय, हिरण इत्यादि तरह तरह के पशु पक्षी पाले। उनकी रचना उठा के पढ़े बच्चों तो उनके जैसा पशु पक्षी के प्रति ध्यान ले जाने वाले बहुत कम ऐसे साहित्य जगत में हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ देखते हैं कि कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और निरुद्र, सृष्टि पर अनुकंपा वर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार, बराबर, कि सभी के अंदर दया प्रेम भाव होता है, लेकिन महादेवी वर्मा जैसा किसी में नहीं है कि दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ लेना। और उन्होंने हम सभी का ध्यान उस तरफ भी खींचा है कि अप्रतिम रचनाकार, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जैसी रचना करने वाले किया सभी लोगों ने है, लेकिन इनके जैसा नहीं है। प्राणियों के प्रति दया भाव, अनुकंपा ने दया भाव प्रेम इत्यादि। ओके, छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं। स्तंभ मतलब जिसे कहते हैं पिल्लर। यहाँ प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद पंत यानी सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 4 क्या हैं? छायावादी के महान साहित्यकार हैं। इसमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा है। पंत प्रकृति के, जयशंकर प्रसाद क्या है? इतिहासों को, समाज के इतिहासों को रखा है। और
सुमित्रानंद पंत ने प्रकृति को उन्होंने अपने रचनाओं में वर्णन किया है अब पदावली के माध्यम। और निराला ओजस्विता ने बच्चों की तेज मतलब कि उन्होंने बहुत दूर तक के लोगों को झांका और अपनी पीड़ाओं को उन्होंने अनुभव किया। ये जो 4 स्तंभ यहाँ पर हैं बच्चों, ये चारों के जीवन की गाथाएं सुने तो बहुत दर्दनाक गाथाएं हैं अब। और उसके बाद निराला फिर रौद्रता के लिए जाने जाने वाले मतलब कि पहचान उनकी रौद्रता ने प्रखरता ने कि मुंह पर कह देना, पीठ पीछे कुछ भी नहीं। और महादेव वर्मा क्या है, गंभीर दर्द की दास्तान बराबर, कि अपने अंदर उन्होंने बहुत सारी पीड़ाएं दर्द को क्या है छिपा करके रखा है। और कवित्री भी हैं और साथ में ये लेखिका भी है। फिर देखते हैं कि फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी वर्मा सही अर्थ में विदुषी और प्रगल्भ नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई बराबर। विदुषिया ने समझदार, जानकार, विद्वान बराबर, और फिर यहाँ पर प्रगल्भ यानी कि चातुर्यपूर्ण बराबर नारी की तरह उन्होंने अपने जीवन को क्या है अच्छी तरह से जिया। मुख्यतः महादेवी कवित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं, वो वैसे तो कवित्री है लेकिन कुछ यादें उनकी रचनाओं में हमें मिल जाती है। गद्य का उन्होंने पाठ लिखे, रेखा चित्रकार रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य यानी कि वहाँ की क्या रही, वहाँ के वो जिसे कहते हैं प्रधानाचार्य, और गुरुकुल के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अनुपम योगदान दिया है। उनकी रचनाएं हैं निहार, रसीम, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि इनकी बहुचर्चित लोकप्रिय इनकी रचनाएं हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि जो पाठ है कि यहाँ पर मतलब कि रानी जो पाठ है उसका, इस पाठ में मतलब कि महादेवी का मतलब कि इनका महादेव वर्मा ने पशु पक्षियों से इनको गहरा लगाव तो था ही, और उन्होंने उनसे बड़े मतलब कि दिलचस्पी उनके साथ बड़े संबंधित मार्मिक स्मरण भी उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखे हैं बराबर। तो यहाँ पर देखते रानी जो है, रानी नामक एक घोड़ी, उनके 2 साथी बराबर। रानी कौन है, एक घोड़ी है छोटी हाइट की बराबर, निक्की और रोजी के साथ आई है। कि महादेव वर्मा के घर में पहले से निक्की और रोजी बराबर। तो बच्चों निक्की का मतलब क्या होगा, निक्की यानी नेवला और रोजी यानी कुतिया। तो इनके घर में पहले से क्या है नेवला और उन्होंने कुतिया पाल रखा है। उसके बाद उनके घर में रानी आती है मतलब घोड़ी जिसका नाम है रानी। संप्रीत इनका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली से चित्र अंकित हुआ है, अनेक के दिल को छू जाए ऐसी रचनाएं हैं। अब ऐसा लगता है कि नेवला या कुत्ती और या घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु पक्षी और निर्दोष भोले एवं ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। उन्हें बता रहे थे कि जब वो छोटी थी तब इनके घर में तरह तरह के पशु पक्षी पाले जाते थे। नेवला है, निक्की है, रोजी है, कुतिया इत्यादि, मतलब कि गाय भी इन्होंने पाले, हिरन भी पाले। तो इन सभी के प्रति उनका प्रेम क्या उभरता हुआ झलकता हुआ हमें दिखाई देता है। तो बच्चों अब इस पाठ का जो पूरा सारांश इस पाठ में मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि महादेव वर्मा बचपन से ही इंदौर में रही, और वहाँ पर कि अंग्रेजी विलायत बच्चे भी वहाँ पर सवारी करने को उनको मिलते थे। एकाएक उनको बच्चों उस पर गधे पर सवारी करते हुए दिखे तो उन्होंने अपने घर के नौकर रामा से पूछा। तो रामा ने बताया कि जब कोई मतलब कि
कोई अपराध करता है तो उन्हें सजा के लिए गधे पर बिठा करके उन्हें देश निकाला कर दिया जाता है। तो लेकिन वो लोग उस पर बैठे थे घोड़ी पर, लेकिन लोग चेहरे पर उनकी खुशी दिखाई दे रही थी। यह बात उन लोगों को ठीक भी नहीं लगा। कैसा मतलब कैसा कि जिसको राजा ने सजा दिया है तो सजा की वजह से ये लोग मतलब कितने हंसमुख कैसे हैं। लेकिन फिर उन लोगों ने अपने पिताजी से भी क्या मांग की कि हमें भी घोड़ी पर बैठना है। और देखते ही देखते उनके घर पर भी क्या हो, घोड़ी आ गई और वो दिखने में अति सुंदर थी। और उनके घर के जो रानी महादेव वर्मा और इनके भाई जो थे और इनकी बहनें, वो रानी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती कर ली और उस पर बैठ कर के भाई बहन उस पर सवारी भी करते थे। और समय बीतते बीतते कि इन लोगों ने उसके साथ मतलब कि एक आत्मीयतापन बना लिया था। जो कुछ भी खाना पीना होता था तो वो उसे ले जाकर खिलाते थे और उसके साथ अपना वक्त भी बिताते थे। लेकिन समय के साथ साथ यह हुआ कि इन लोगों ने मतलब कि इनका जो भाई है, इनका जो भाई महादेव वर्मा का जो भाई है उसका जन्मदिन था। तो उनकी नानी ने उन्हें सोने के कड़े दिए। तो ये लोग बच्चे जो थे कि बचपन में जो कुछ भी पहनते थे, जो कुछ भी नया होता था, जा करके रानी को दिखाते थे, यानी कि हमने ये देखो ये पहना है, अच्छा ड्रेस पहना है, कान में ऐसा पहना, कपड़े ऐसे पहने, जूते चप्पल ऐसा सब। और एकाएक समय बीतते ही रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। और सुबह देखते ही तीनों बच्चे के मन में ख्याल आया कि जो रानी महादेव वर्मा सोची, जो रानी है, रानी पर मैं सवारी करूंगी और जो बच्चा हुआ है वह उस पर मेरी बहन। लेकिन जब इनके बहन भाइयों ने, छोटे भाई बहनों ने देखा तो उन्हें लगा कि ये बच्चा आया कहाँ से। पूछने में पता चला कि रानी के पेट में ही था। तो इन्हें लगा कि क्या रानी के पेट में दूसरा बच्चा होगा। तो घर के नौकर ने कहा हाँ। तो इन लोगों ने, बच्चों ने अपना मनोविज्ञान दृष्टि से देखने जाए तो इन लोगों ने अपने सोच के मुताबिक घर में से चाकू ले आए और उन लोगों ने सोचा कि रानी को पेट को चीर डालेंगे, उसमें से बच्चा निकाल लेंगे, बराबर। और फिर उसको मतलब कि बच्चों को निकालेंगे, लेकिन पेट चीरने के बाद उसको सीने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन लोगों ने मतलब कि सुई वगैरह की व्यवस्था करने लगे। तो यहाँ पर बता देते हैं कि बच्चों की जो जिज्ञासा होती है, बच्चों के मन में जो पाने की इच्छा होती है, उनको समझ नहीं होता कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। लेकिन वो मतलब कि यहाँ तक कि हद पार कर जाते हैं। तो बच्चों की सूझबूझ जो होती है वो बड़ी विचित्र होती है। और बड़ों का फर्ज बनता है कि उन्हें उनकी बच्चों का हमेशा क्या करें, देखभाल करें, कहीं ऐसा कुछ करना बैठे, बराबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं पाठ की चर्चा करने जा रहे हैं अब। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि रियासत होने के कारण, बराबर, क्या है, रियासत होने के कारण हाँ, रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का अधिक था, बराबर। तो बताया गया कि ये लोग कहाँ रहते थे, इंदौर में रहते थे। तो यहाँ पर है कि जो है रियासत यानी राज्य, कौन सा राज्य, इंदौर राज्य में लोग बचपन में वहाँ पर रहते थे। और अब कि आधिक्य यानी आधिक्य का मतलब क्या होगा बच्चों, बोलिए। अधिक यानी अधिकता, अधिक यानी अधिकता, बराबर। तो वहाँ अधिकतर लोग क्या कि शानदार घोड़ों पर सवारी करते थे। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों यह ब्रैकेट में देखेंगे, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था। क्या किया था, ज्ञानवर्धन। तो ज्ञानवर्धन का मतलब क्या हुआ, ज्ञान बढ़ाना। उन्होंने उसके बारे में बताया था, जानकारी दी थी। पर घूमते देखते थे रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन गधे पर बैठे प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था। इन्हें दंड मिला है
रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। बराबर, क्या था? जिज्ञासा का समाधान। जिज्ञासा ने जानने की इच्छा, समाधान ने जो उनका प्रश्न था, उन प्रश्नों का जवाब हल किसके पास मिल जाता था? रामा जो घर का है व्यक्ति, उसके पास से मिल जाता था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। तो विलायत यानी अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड। तो रामा ने बताया कि अमेरिका से इन लोगों को सजा दी है, वहाँ के राजा ने गधे पर बिठा के इन्हें भारत भेजा है। लेकिन ये लोग छोटे थे, देखते थे कि ये लोग गधे पर तो बैठे हैं, छोटे टट्टू पर तो बैठे हैं, लेकिन चेहरे पे क्या है? एक तरह की मुस्कुराहट है। सभी लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। जब इनके मन में किसी भी तरह की समस्या खड़ी होती तब कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो ये लोग अपने घर का, इनके घर का जो नौकर रामा है, इनके पास जा कर के पूछते थे किस मतलब कि क्या है। फिर उसके बाद रामा इनकी समस्या का समाधान, सारे प्रश्नों का जवाब वो दे देता था। बराबर। फिर यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर है कि एक दिन तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति दिया। मौखिक यानी जुबानी, मन से। बराबर। और स्मृति पत्र दिया ने उनको याद दिलाया। बराबर, कि तीनों बच्चे अपने पिताजी के पास गए, उनको याद दिलाया कि हमारे पास छोटा घोड़ा रहना अन्याय की बात है, कि हमारे पास छोटा घोड़ा नहीं है तो क्या बहुत बुरी बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। अगर दूसरे बच्चे घोड़े पर बैठ सकते हैं तो हमें भी घोड़े पर बैठना है। इन लोगों तीनों अपने पिताजी से बात की। फिर उनके पिताजी ने, बाबूजी ने हंसते हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो तो तुम कहो। अन्य तीनों भाई बहन आगे मतलब कहते तुम कहो तुम कहो। और ठेल मठाल के उपरांत, ठेल मठाल यानी कि धक्का मुक्की देना, जिस तरह की घर में कोई बात कहनी होती है तो नहीं कह पाते हैं, जैसे टीचर को कोई बात कहनी, भाई तू कह तू कह, तो वैसे तीनों भाई बहन भी क्या करें, आपस में धक्का मुक्की करें, तू कह तू कह, यानी धक्का मुक्की। उसके बाद फिर मैंने अगुआ लिया। मैं कौन? लेखिका महादेवी वर्मा। अगुआ ने सबसे आगे होकर गंभीर गंभीर मुद्रा उत्तर दिया। अनेक शांत भाव से पिताजी से उन्होंने कहा, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। उन्होंने जब उनके पिताजी ने कहा कि सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे, तो उन लोगों ने मतलब कि तू कर तो फिर उन लोगों ने कह दिया कि सफ़ेद टट्टू पर कौन बैठता है? जिसको सजा दिया जाता है उसे सफ़ेद टट्टू गधे उसे बिठा उसे क्या देश निकाला किया जाता है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वज्रस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा। मतलब कि हमने जो कहा, व्रज श्रोता ने बड़ी कठोरता के साथ, अब कि पिताजी ने रामा को डांटा या नहीं। परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटी चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे यानी लोबी में बांधा गया। कि यानी हमारे घर पर भी क्या हुआ, टट्टू आ गया छोटी साइज का। उसका रंग कैसा है? चॉकलेटी रंग है। बराबर। बरामदे में उसे बांधा गया, लोबी में उसे मतलब कि उसे बांधने के लिए बनाया गया। अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया। कि जो दीवार थी, दीवार को क्या किया गया, उसको तोड़ा गया। तोड़ने के बाद वहाँ क्या हुआ, वहाँ दरवाज़ा बनाया गया जिससे उसे बड़ी आसानी से घर के अंदर ला भी सके और उसे बाहर निकाल भी सके, ऐसा। बराबर। और फिर उसके बाद हम दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसके देख रेख के लिए छुट्टन नाम का सईस रखा गया। कौन रखा गया? सईस। सईस यानी कि जो उसकी देखभाल कर सके। किसका देखभाल कर सके? घोड़े का देखभाल अच्छी तरह से कर सके, छुट्टन को लाया गया। बराबर। उसके मालिश, उसका खाना पीना, हर एक चीज़। अब तो हम उस पर छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित हुए और उसकी ओर हम क्या हो गए, बहुत आकर्षित हो गए। और फिर क्या होने लगा, आतंकित हुए। आतंकित ने हम लोग भयभीत भी हुए तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। तो इनको बड़ा क्या हुआ, इनको आश्चर्य लगा
कि जब ये मतलब कि ये सफ़ेद जब टट्टू आया तो घर की दीवार भी तोड़ी गई, और जो उसके पहले हमारे घर में निक्की है, रोजी है, अनिल नेवला है, कुतिया है, जब इनको लाया गया तो घर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस परिवर्तन को देखकर इनको क्या बड़ा अजीब भी लगा, इनको अच्छा भी नहीं लगता था। तो रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजा में परिवर्तित नहीं हो सकी। अब कि हमारी जो खिड़की थी, खिड़की भी दरवाजा में नहीं उसको बदला गया, लेकिन यहाँ तक दीवार को भी क्या कर दिया गया, दरवाजा बना दिया गया। टट्टू हमारे सवारी के लिए आया, किस लिए आया, हमारी सवारी पर हम बैठ करके घूम सके। हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, कि जो छोटा टट्टू जो घर में आया था उससे हम सब क्या थे, हम सब नाराज थे, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि उसे लाया गया तो घर में बहुत सारे परिवर्तन हुआ, नौकर भी रखा गया, दिवाली में उसकी व्यवस्था की गई। अब जो दूसरे जो पशु पक्षी आते थे तो उनके लिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए हम क्या थे, हम बहुत नाखुश थे, हमें अच्छा नहीं लगता। परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली, और धीरे धीरे क्या हुआ, उससे हमारी अच्छी दोस्ती होने लगी। रामन उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताजरानी कह कर पुकारा जाता है। अब दोस्ती तो हो गई, लेकिन अब इनको क्या था कि उनको अब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना था। तो अब तो घर का जो है आदमी, मतलब कि रामा है, रामा से लोगों ने पूछा कि भाई इसका नाम क्या है, बराबर। तो उन लोगों ने उसका नाम क्या बताया, रामन क्या नाम बताया, ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। तो बच्चों ने तो सुना था कि ताजरानी यानी ताजमहल, ताजमहल के मतलब कि जो महल में जो राजा होंगे वो रानी को वहाँ से निकाल दिया, जिसकी वजह से बच्चों में क्या हुआ, तो ताज रानी के प्रति बहुत प्रेम भाव उपजा, बेचारी दुखी है, परेशान, उसके साथ इन लोगों ने क्या किया, एक आत्मीयतापन बना ली उसके साथ में। तो ताजमहल का चित्र हमने देखा था, और रामा और कल्लू को माँ के भी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदैव हो गए, सदैव यानी दयालु हो गए थे, कि हमने ताज रानी की बात सुनी, और घर में बड़े लोगों ने हमको राजा रानी की बात बताई थी कि राजा हमेशा रानी को निकाल देता है। ते सभी लोगों ने सुना था, ते सुन के जब पता चला कि ताज रानी है, ताज रानी के प्रति इन लोगों के मन में क्या दया भाव आ गया। उसके बाद ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई होगी। जिस तरह हम लोगों ने राजा और रानियों की कहानी हमारे माता पिता ने, दादी ने जो भी सुनाई, हमेशा रानी को निकाल देते थे, तो बच्चों के लगा कि ताजमहल से इस ताज रानी को भी क्या किया गया है, निकाल दिया गया है, ऐसे कल्पना करने लगे। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्याएं और सारा रोष, ईर्ष्या ने जलन, रोष आने गुस्सा, उस पर क्या था, वो टट्टू जो घोड़ी थी उस पर हमें गुस्सा आता था। लेकिन जैसे ही पता चला कि इसका नाम क्या है, ताज रानी है, तो हमारे ख्यालात, हमारे विचार बदल गए। जो गुस्सा था, गुस्सा भी वो क्या पिघल गया, और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। तब सारा गुस्सा हमारा चला गया और हमें उस पर क्या दया आने लगी। तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि हाँ, तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, और आने वाले समय बाकी आगे की चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।